अभी अगर हम लोग जाएंगे, जो 5 सदस्य टीम लोग जाएंगे, माननीय पीडी महोदय से हम लोग जो डिमांड है पूरा जो लिखा है, उसमें से हमारे 3 मुख्य मांग है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वैकेंसी से कोर्ट हमें वरीयता देते हुए हमें समायोजन करे। दूसरी, संकल्प 1003 अविलंब लागू करे, उसमें समय लगेगा, इसको अविलंब लागू करे। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रबंधन से शामिल करते हुए परियोजना कर्मी के द्वारा सही सुविधा मिले दे। ये हमारे 3 मुख्य मांगे हैं। इसमें से एक छटाव भी हम कम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने किंतु किया तो हम लोग सब छोड़ आ जाएंगे और 15 दिन के बाद मैं सब सुझा दूंगा, हमारा अनशन भी होगा। और माननीय शेष रखिए, अगर हम काम ही नहीं करते हैं तो थोड़ी सी कृपा और दिखा दीजिए, हमको हटा ही दीजिए। बहुत हुआ, अब यही शेष है, हमको हटा ही दीजिए अगर हम काम ही नहीं करते तो। वो कहते हैं ना कि कृपा और कुछ दिखाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों। काट ही दीजिए, कत्ल कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से, न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। अरे श्रीमान, आप में नैतिकता का जरा सा लेश मात्र भी अब नहीं बचा है कि हम आपको कुछ कहें। आप जिन ऊंची कुर्सियों को बैठे हैं वहां से बैठकर वास्तविकता आपको दिखती नहीं। हम बच्चों को सिखाते हैं चलना तो अपनी आंखों पे अंध पट्टी बांध लेते हैं। ब्लाइंड जब चलते हैं छड़ी के सहारे तो आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है उन लोगों के साथ। तो कहाँ पैसा करिए कि 1 महीना का खाना नहीं खाए, 2 महीना पैसा नहीं मिले, लेकिन हड़ताल हो तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हो, रुकना नहीं, ठीक है ना रुकना है ना झुकना है। काम ऐसा करना है कि दिखा दें कि हम लोग भी कुछ है, किसी के सहारे नहीं चलना है, अपने बलबूते पे चलना है, ठीक है ना। और जो डिस्ट्रिक्ट बैठा हुआ है, सोया हुआ है ना, उसको भी देख के लगे कि नहीं भाई इसके साथ जाने में फायदा है तो आएगा, खुद ही आएगा वो, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अगर आज के दिन आए हैं तो एक संकल्प ले कि जिस लड़ाई को हम लोग शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं, उसको रुकने नहीं दें, उसको चलते रहने दें, चलते रहने दें। हम लोग इतने लोग हैं, कोई सबल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, एक दूसरे का मदद करें, लेकिन चले। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कुछ दिन पूर्व ही मैंने अपनी बात परियोजना के पदाधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उस कोशिश में कहीं न कहीं नाकाम रही। हालांकि आवाज तो वहां तक पहुंची, उसका परिणाम भले कुछ ना मिला, लेकिन आवाज तो वहां तक पहुंची। और आज फिर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग अपनी बात काफी दिनों से रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले कई सालों से हम सभी लोग अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज पहुंचती नहीं है। लेकिन आज की संख्या पर कुछ देख करके मुझे लग रहा है कि शायद अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी भी आवाज उन तक पहुंचेगी और उनको सुनना होगा। एसके मेमोरियल हॉल में जो यूनिटी दिखी थी, वहां से लेकर आज तक के सफर के बीच में थोड़ी बहुत कमी बेसी जो भी आई हो, लेकिन आज भी संख्या बल को देखकर लग रहा है कि हमारी आवाज वो लोग सुनेंगे और हम अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, आप सभी लोगों के साथ ही मिलकर के। धन्यवाद। जो अभी हमारे रश्मि जी बोल रही थी कि आज आ रही है दीपावली तो लक्ष्मी जी को जरूर आना चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बार न आए, लेकिन अगली बार लक्ष्मी जी को हम लोग के घर पे आना चाहिए। ये अपना वादा करके चले, तब हमारा जो करेगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। हम तमाम लोग देखते हैं, तमाम लोग हम भी 10 साल से देखते हैं। आज इस बार जितना प्रदर्शन हम लोग अपने साथियों का 38 जिला में 35-36 जिला जो जुटा है, इस तरह अगर हम लोग एक साथ रहे तो हम जरूर वादा करते हैं कि हम लोग 3 महीना के अंदर रिजल्ट दे देंगे, अन्ना एक तो ऐसे ही चलता रहेगा भाई। इसलिए हम लोग आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई हम 3 महीना जिस तरह से हो, हमारे संघ के नेता लोग भी जितना हो एकदम क्लियर अपना वर्ष अपने ग्रुप में शेयर करें, जो कि हम लोग सबका पालन करें। पटना आना हो, प्रमंडल स्तर में आना हो, जहाँ जाना हो, सब लोग जाए और अपना 3 महीना का 12-16 साल का कार्यकाल जो सुखद खेले हैं उसको हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। इसलिए मैं अपनी पारी को विराम देता हूँ और सभी भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूँ, जो संघ का
संघ जो कह रहा है और बढ़िया निर्देश पर चल रहा है उसको लड़े, हम लोग भी आगे बढ़े, अपने बच्चों भविष्य के लिए, अपना जीवन के लिए भी हम लोग बहुत बढ़िया बने। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बारी के यही तो विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कभी कभी शब्द दिल से निकलते हैं और निश्चित रूप से दिल तक पहुंचते हैं। एक ऐसा इंसान, और ये हम सब लोगों की दास्तां है, सबकी यही कहानी है। एक ऐसा इंसान जो कहता है बच्चों के लिए 100-200 खर्च करने होते हैं तो 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन मैं ये हिम्मत करता हूँ कि भले ही 3 महीने तक मैं अपने बच्चे को बहला लूंगा, लेकिन अब जब रोक दिया है तो इस काम को रोक ही दे, अंजाम तक पहुंचाकर समझे। अब पर्दे के पीछे लड़ने का वक्त नहीं है। अब तो सामने आकर 2-4 गलत में बोलता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। और एक बार शिवाजी महाराज से मैं पुनः अपने साथियों की ओर से, समावेशी शिक्षा की ओर से मैं कोटिशः नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हुए कि आप अपने बहुमूल्य समय को आपने मुझे दिया है। हम आपके ऋणी हैं, हम आपके कर्जदार हैं। और अगर ये आवाज एक बार पुनः जो हमारी वेदना है अगर सरकार तक पहुंचा सकी तो आप अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोगों के द्वारा सर्वे कराया जा रहा था। निश्चित रूप से परियोजना के लोगों के द्वारा कहा गया कि आप लोग सर्वे में बच्चों को बढ़ा दीजिए। बच्चा हम बढ़ाते हैं, पैसा भारत सरकार देती है, लेकिन उस पैसे को हम लोगों को देने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। उस पैसे को देने के लिए हम लोगों के पास कलम में ताकत नहीं है। लोग बैठक करते हैं, पैसे को अनर्गल खर्च करते हैं, जिनका कोई पता नहीं है। तमाम साइकिलें बन रही हैं, तमाम पैसे खर्च हो रहे हैं, तमाम नाजायज चीजें बन रही हैं, तमाम ऐसे रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं जिनमें पैसा खर्च हुआ है और उसका कोई पता नहीं है। आज वो रिसोर्स सेंटर बंद पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों को वेतन देने के लिए इनके कलम में ताकत नहीं है। आज हम आप लोगों से आह्वान करते हुए अपनी वाणी को ध्यान देते हैं कि यदि हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो हम लोग निश्चित रूप से जिला रूपी धरना देंगे, जिला रूपी अनशन करेंगे और समय आया तो हम लोग आमरण अनशन भी करने को तैयार रहेंगे। इसी बातों को सुनाते हुए अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। अपने पैरों के दम पर आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन रंग दिखाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। फिलहाल उमाकांत जी किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, तो मैं सुपौल से शैलजानंद जी सुपौल से जोरदार ताली के साथ हम, और आपको बता दूं यह संघर्ष के साथी हैं। किसी भी परिस्थिति में जब भी इनसे कहा जाता है कि संघ को आपकी आवश्यकता है, वो तुरंत तैयार होते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तन मन धन से वो हमेशा संघ का सहयोग करते हैं। ऐसे जुझारू साथी के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। मैं एक बार करतल ध्वनि के साथ हम सबों के बड़े भाई अजय पाठक जी आ गए हैं, जबकि अस्वस्थ हैं, घुटने के दर्द से परेशान। मनोज कुमार जी एवं सत्यदेव आलोक जी एवं मेरे साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं फैक्ट बात बोलूंगा। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग तो सभी कोई अपने बच्चे को पत्नी को यही बताते हैं कि हम जॉब करते हैं। भाई आप लोग बताइए क्या चीज का जॉब करते हैं? बिहार सरकार का करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का करते हैं? क्या चीज का करते हैं आप लोग जॉब? आप लोग कोई जॉब नहीं करते हैं। किसी के आंखों में धूल मत झोंकिए। आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना पड़ेगा। आप लोगों को एक मुक्त होकर कुछ ठोस कार्रवाई करनी होगी। एक बच्चा भी जब खाने के लिए रोता है तभी उसका माँ उसको दूध पिलाती है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तो आप लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। अब आप लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, अन्यथा सिर्फ आप लोग अपने माँ बाप बच्चे को धोखा देके घर जाएंगे और किसी का कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है
कि एकमुश्त होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाए। और ये हड़ताल परियोजना को ज्यादा टाइम नहीं देना है। 5 तारीख से 10 तारीख तक में बीच में हम मनोज जी से आग्रह करेंगे कि 5 से 10 नवंबर के बीच में आप निर्णय लीजिए कि हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरना पे जाना है। बस मैं इतना ही बोलूंगा, इसके बाद कुछ नहीं बोल सकते। आप लोग माता की भारत माता की हर एक जुल्म के टक्कर में, हर एक जुल्म के टक्कर में, हर एक जुल्म के टक्कर में, हर एक जुल्म के टक्कर में आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर जी। सभी जिलों से आए हमारे मित्रों से मैं इस नौकरी में हूँ, लेकिन बीच में कुछ हड़ताल हुआ था, लेकिन दूसरे के बैनर तले हम लोग हड़ताल किए और उसका उपयोग उन्होंने कर करके हमको निगलेक्ट करके बाहर कर दिए। लेकिन अब हमको अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया है। हमको ये बैनर तले अपना हड़ताल करने का, अपनी मांग पूरा करने का अवसर मिला हुआ है। तो इसलिए हमको अपने अवसर का उपयोग करना चाहिए। और कुछ भाइयों हमारे कोर्ट केस में है, कोर्ट केस में है, वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैं सोचते आ रहा हूँ कि हम जब से इस 16 वर्षों से जब से हमारे कर्मी काम कर रहे हैं उनको 12 महीने का वेतन दिया जाता है। तो इसमें हमारे कोर्ट का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन कोर्ट के साथ साथ हम लोग को मैनुअल जिसे कहते हैं धरना प्रदर्शन का भी सहयोग प्राप्त होगा। दोनों हम लोग एक साथ मिलकर के करेंगे तो निश्चित है सफलता मिलेगी। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारा देश जब आजाद हुआ था उस समय गरम दल और नरम दल दोनों हुआ करते थे। दोनों के सहयोग से ही हमारा देश आजाद हुआ था। तो निश्चित है, मुझे आज विश्वास है कि आज एक बैनर तले हमारे दोनों दल इकट्ठा हुए हैं और दोनों दल मिल करके एक रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ विश्वास के साथ क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हमको आज सांकेतिक हड़ताल है। केवल हम परियोजना को बताना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं। जैसा कि मैं व्हाट्सएप पे सुना हुआ था कि हमारे कुछ कोर्ट के भाई लिख करके गई और हम धरना में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। हमारे सभी भाई आज यहाँ उपस्थित हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। आज हमारे सारे भाई यहाँ पर उपस्थित है, इससे बहुत गर्वान्वित है हम कि सभी लोग एक पैदल चले आ गए हैं। और अपने अध्यक्ष जी से यही कहना चाहेंगे कि इस आज सांकेतिक हड़ताल के बाद हमको चरणबद्ध तरीके से तब तक लड़ना है जब तक इस शरीर में जान है। और चरणबद्ध तरीके से हमको लड़कर रहना है जब तक हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं उन लोग को बता देना चाहता हूँ शिक्षक की संख्या 1 लाख है। हमारा एक व्यक्ति एक प्रखंड में है और एक प्रखंड में होने के नाते एक प्रखंड की मिनिमम जनता होती है कम से कम मान के चलिए 50, 30, 15,000, 20,000, 25,000। हमारे 2 शिक्षक है ना, एक प्रखंड में 1 शिक्षक है, 3 शिक्षक है, तो एक शिक्षक 15,000 के बराबर है। कौन कहता है कि हम लोग कम है? हमारे एक साथ एक परिवार के 30 बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं। अब आप जोड़ लीजिए कि हम लोग की संख्या कितनी है। रही बात
जगाने की। मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि शुरू से लेकर और अभी तक इस संगठन के लिए हमने जितना हो पाया हम किए, और आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी कुमार संतोष की जरूरत पड़ेगी, कुमार संतोष आपके बीच रहे या न रहे, आपके साथ हमेशा है।